जय हरि बोल। गॉड इज विथ यू। जीवन में कोई बार ऐसे आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आता है और अपने भी हमारे साथ छोड़ देता है। ऐसे समय में हम अक्सर आसमान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो आज मैं आपसे इसी भगवान के बारे में बात करने आया हूँ, लेकिन इस नजरिए से नहीं जो हमें कमजोर बनाते हैं, बल्कि इस नजरिए जो हमें अजायब बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया, उसी ने ही तुम्हें भी बनाया है। भगवान कभी कचरा नहीं बनाते हैं, स्क्रैप नहीं बनाते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें इस धरती पर भेजा तो एक मकसद के साथ ही भेजा है। तुम उस शक्ति का एक हिस्सा हो, अपने आप को कमजोर मत समझना। भगवान की इसी कारीगरी का आसमान है जिसने तुम्हें बनाया। तो चलते हैं। असली परिचय के साथ जे हम कौन हैं। भगवान पर भरोसा का मतलब ये नहीं होता है कि हाथ पैर रख कर बैठ जाएं और चमत्कार का इंतजार करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में युद्ध में ये नहीं कहा कि तू सो जा, मैं सब देख लूंगा। उन्होंने ये कहा था, उठो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। भगवान उसी को मदद करते हैं जो अपने आप को मदद खुद करता है। अगर तुम्हारी जेब में मेहनत का सिक्का है तो ही भगवान उसे किस्मत में बदलते हैं। जब भी जिंदगी में तुम्हें पटखनी दे, जब भी तुम्हें गिराओ, ये तो सोचते हो भगवान मुझे नहीं देख रहा है, ऐसे सोचो मत। भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहा है। भगवान एक कोच है जो अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को कठिन ट्रेनिंग दे रहा है। डर किस बात की? डर सिर्फ ये भरोसा नहीं होना है कि कोई जो मुझे संभाल लेगा। जब एक छोटा बच्चा हवा में उछल जाता है, वो रोता नहीं है, हंसता है। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता के हाथों पर भरोसा होता है कि वो उसे गिरने नहीं देगा। जीवन भी जीवन में वही बच्चा बनो। अपने जीवन में वही बच्चा बनो, अपना 100% वर्क करो, परिणाम उस पर छोड़ दो। चिंता वही करता है जिन्हें खुद पर शक है। जो भगवान के पर से चलते हैं वो चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। तो दोस्तों, आज से मांगना बंद करो, गिड़गिड़ाना बंद करो,
मंदिर में जाकर ये मत बोलो कि भगवान मेरी मुश्किल कम कर दो, बल्कि सीना चौड़ा करके, हे भगवान तू मुझे मुश्किल दे, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत दे। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तेरा ही बनाया हुआ हूँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है आपको? आप ईश्वर के बनाया हुआ हो। आपके अंदर वही शक्ति है जो ईश्वर में होता है, जो एक परमात्मा में होता है, क्योंकि आप उन्हीं का अंश हो। अपने आप को पहचानो, आप भगवान के ऊपर ना छोड़ो। ठाकुर ने ये कहा है, आप सिंह की तरह, जंगल की राजा की तरह सीना चौड़ा करो। आप भगवान से यही कहो, तू मुझे मुश्किल दे, मैं उनसे लड़ने की ताकत, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तेरा बनाया हुआ हूं। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तुम्हारे अंदर ही भगवान है, तुम्हारी मेहनत में ही भगवान है। मैं एक ही बात कहूंगा, खुद को इतना निराश मत करो। आप अपने को रिस्पेक्ट दो, तभी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगा। खुद पे भरोसा रखो, तभी आपको आपके साथ मिलेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो कि आप दुनिया की हर ताकत से, दुनिया की हर मुश्किल से आप लड़ जाए। आप ईश्वर की अंश हो, आपको वो शक्ति पहचानना है। आप मंदिर में जाके ये बोलो, आप कितना भी मुश्किल दो, मुझे उनसे लड़ने की ताकत दे। तो आप उठो, जगो, अपनी 100% दो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। जय हरि बोल, जय हरि चांद, जय गुरु।